फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल उन्नति क्रिएशंस। और आज की जो ये वीडियो है ये कुछ खास है। आज की वीडियो में मैं आपको, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तीज त्यौहार नज़दीक आने वाले हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको करवा चौथ की कहानी और अहोई अष्टमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि आपको इन त्योहारों पे बहुत ही काम आएगी। तो शुरुआत करते हैं करवा चौथ की व्रत की कहानी से। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन जीम लो। यह सुन उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे दो, परंतु वे इस कांड को जानती थीं। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान श्री गणेश उस पर प्रसन्न हो गए। उसके पति को जीवन दान दिया। उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। धन्यवाद। अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटों की बहुएं अपनी ननद के साथ चौके के लिए मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय उनकी ननद से स्याहू के बच्चे मर गए। स्याहू ने कहा कि मैं तुझे श्राप दूंगी, तेरी कोख बांधूंगी। तब वह बोली, भाभियों तुम में से एक मेरे बदले यह श्राप ले लो। तब सब 6 भाभियों ने तो ना कर दी। सबसे छोटी ने सोचा कि यह उसकी अपनी छोटी ननद है, इसकी कोख बंध जाएगी तो इसकी सास को दुख होगा। मेरे तो 6 जेठानियां हैं, इनके बाल बच्चे तो होंगे ही। ऐसा सोचकर उसने अपनी कोख बंधवा ली। दिन बीते, वर्ष बीते, उसके बालक हों और मर जाएं, और वह भी अहोई के दिन मरें, इसलिए वह व्रत भी नहीं कर सके। इसका दिन रात रोना चालू रहे। उसने बड़े बड़े पंडित बुलवाए और पूछा कि मेरा यह श्राप कैसे छूटेगा। तब पंडित ने बताया कि तू सुररी गौ की सेवा किया कर, स्याऊ उसकी बहन है। जब सुररी खुश होगी तब वह अपनी बहन से कहकर तुम्हारी कोख छुड़वा देगी। पंडितों की बात मानकर वह दूसरे दिन से ही सुररी गाय की सेवा करने लगी। बहुत दिन बीत गए। सुररी ने पूछा, तुझे मेरी सेवा करते हुए बहुत दिन हो गए, तू क्या चाहती है? साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि स्याऊ से मेरी कोख छुड़वा। सुररी बोली कि कल मुंह अंधेरे आना। दूसरे दिन वह आई तो सुररी उसे अपने साथ लेकर उजाड़ बावनी में आई। वहां स्याऊ ने कहा, आ बहन बहुत दिन में आई, यह तुम्हारे साथ कौन है? सुररी बोली, यह मेरी सेवा करती है। तब स्याऊ ने कहा कि मुझे मेरे बच्चों की रखवाली के लिए भी चाहिए। सुररी बोली, इसे ही रख ले। साहूकार के बेटे की बहू उनकी रखवाली करने लगी। एक दिन स्याऊ बोली, तू कौन है और इतनी उदास क्यों रहती है? साहूकार के बेटे की बहू आंखों में आंसू ले आई और बोली, कोई बात नहीं। तब स्याऊ बोली, नहीं बता, मैं तेरा संकट दूर करूंगी। साहूकार की बेटी की बहू बोली, वचन दे।
स्याऊ ने वचन दिया तो उसने सारी बात कह दी। स्याऊ ने कहा, तूने मुझे ठग लिया, पर कोई बात नहीं, सेवा बंदगी से सब कुछ हो सकता है। आज के बाद तेरी संतान नहीं मरेगी तथा पिछले 7 बेटे भी अपनी बहुओं के साथ घर आ जाएंगे। यह आशीर्वाद तथा बहुत सा धन देकर विदा किया। वह घर आई तो 7 बेटे और बहुएं घर पर ही मिले। उस दिन होली का व्रत था। कढ़ाई की सब बहू बेटों के साथ बैठकर कहानी सुनी। इधर उसकी जेठानियां बोली, जल्दी जल्दी कहानी सुन लो, फिर छोटी रोने लग जाएगी। तब उन्होंने कहानी सुनकर अपने लड़कों को भेजा कि जाकर देखो वह क्या कर रही है। लड़कों ने जाकर देखा तो बहू बेटों के साथ वह कहानी सुन रही है। सबने जाकर देखा कि 7 अहोई मर रही हैं, साथ ही कढ़ाई की है और 7 बेटों की बहुओं के साथ कहानी सुन रही है। तब उन्होंने पूछा कि यह सब कैसे हुआ। उसने सारी बात बता दी। हे स्याऊ माता, जैसी उस साहूकार के बेटे बहू पर खुश हुई वैसे सब पर होना। सबकी इसी तरह से परीक्षा मत लेना। कहानी कहते सुनाते लिखते पढ़ते सब पर खुश रहना, सबको सुखी करना। जय स्याऊ माता की। सखियों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबके साथ में शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।